क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं अभिनय मैथ्स में से एवरेज चैप्टर फर्स्ट क्लास है ये। इसमें हम करने जा रहे हैं 1 to 10 क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो यार, शेयर किया करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज़। आपको क्या करना है, पहले 10 प्राइम नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 1 और इटसेल्फ वो खुद होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिखते हैं, प्राइम नंबर कितने, 10। पहले 10 प्राइम नंबर लिखते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। ठीक है, तो ये आपके पहले 10 क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अब इनका एवरेज निकालना है, तो इन सब का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस सब का क्या कर दोगे आप, सम कर दोगे। और सम करने के बाद कितने नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हो आप, 10 नंबर्स का। इनका जब आप सम करोगे तो सम आएगा 129, और 129 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.9, यानी एवरेज आ जाएगा 12.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और एवरेज के अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलो, प्रैक्टिस करो खुद, और इनका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना लेना। ठीक है, और आपके नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। इधर उधर आप नोट्स मांगते रहते हो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, तो प्लीज़ ट्राई करो कि अपने नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, आप जितने ज़्यादा अपने नोट्स खुद बनाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ से नोट्स मांगने से किसी से कुछ नहीं हो। स्पेशल आप मैथ्स के नोट किसी से मांग के उसमें कुछ सॉल्यूशन होता है, आपको आखिर प्रैक्टिस तो खुद करनी है ना। ठीक है, तो नोट्स मत मांगा करो, अपने नोट्स खुद बनाओ। थोड़ी बहुत हेल्प के लिए ले लो, लेकिन टोटली डिपेंड मत रहा करो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका और अपनी पीडीएफ खुद बना लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। 100 से कम यानी हमें ओड नंबर लेने हैं 100 से कम। ठीक है, देखो ये लग रहा है मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन है नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला 1 3 5 7 9 और लिखोगे, लिखते जाएंगे, और लास्ट में आपके पास 100 से पहले देखिए तो 99, और 99 से पहले देखोगे तो 97, और उससे पहले 95। तो ये आपके पास क्या हो गए, ओड नंबर हो गए 100 से कम। 100 से कम सभी ओड नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनका क्या करना है, इनका सम कर देना है। जब आप सम करोगे तो आपके पास देखो पेयर बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट लो, 99 + 1। ठीक है, 1 प्लस में 99, सिमिलर 3 और 97, ठीक है, सिमिलर 5 और 95। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उन दो नंबर के पेयर्स बना रहे हैं जो 100 देगा हमें। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो ऐसे आपके पास 25 पेयर बनने वाले। ऐसे कितने पेयर बनने वाले, 25 पेयर बनने वाले हैं। ठीक है, तो यानी 100 + 100 + 100, और कितने 100 को आपको ऐड करना है, 2500 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यानी कितना हो जाएगा, सम 2500 हो जाएगा। और 2500 इनका क्या हो गया, टोटल हो गया। और टोटल को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जितने नंबर से ठीक है, तो आपने 1 से लेके 100 तक के बीच में ओड नंबर लिए हैं। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने ओड नंबर आते हैं, 50 आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो एवरेज निकला, एवरेज कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि क्रमागत 2 संख्याओं को और सम्मिलित कर दिया गया तो नया औसत इंक्रीज होगा 2 से या रिमेन सेम रहेगा, ये इंक्रीज होगा 1.5 से या इंक्रीज होगा बाय 1 से। ठीक है, तो देखो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन जो स्टार्टिंग की 9 है उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 संख्याएं और ऐड करिए, इनका भी हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज का डिफरेंस लेना पड़ेगा
कि पहले एवरेज क्या था और अब एवरेज क्या है, एवरेज इंक्रीज हुआ है या एवरेज डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। नंबर ले लेते हैं, पहले 9 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो x से शुरू करोगे। ओके, फर्स्ट नंबर हो गया x + 1, सेकेंड हो गया, इस तरीके से x + 8 क्या हो जाएगा आपका 9 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, x + 8 तक आपके क्या हो जाएंगे 9 नंबर्स हो जाएंगे। अब इनका क्या कर दोगे, सम कर दोगे। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली मैं प्रॉपरली लिख नहीं पाऊँगी, ये मैं जो लिखती हूँ ये हैंड से लिखती हूँ, तो सारा कुछ हैंड से लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारे पास 9 नंबर हो गए। ठीक है, और इन 9 नंबर का हमने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 9 नंबर का क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज आया 9x प्लस में 36/9 इक्वल टू में n दे रखा था ना कि जो 9 संख्याओं का एवरेज है, यानी क्रमागत 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, n है। तो हमने वो एवरेज किसके बराबर रख दिया, n के बराबर रख दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, x + 4 इक्वल टू में n कर दिया, x + 4 इज इक्वल टू में n कर दिया, यानी एवरेज हमारे पास कितना आ गया, x + में 4 आ गया। कितना, कॉन्जिक्यूटिव 9 नंबर्स का। अब इन 9 नंबर्स में हमने 9 के बाद 2 नंबर और ऐड कर दे, यानी ये जो एवरेज निकला है इसी के अंदर मैं 2 नंबर और ऐड कर दूं, यानी x + 9 और x + 10 हो जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास टोटल संख्याएं कितनी होगी, 11 हो गई। तो एवरेज के लिए डिवाइड करोगे किससे, 11 से। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, 11x + में 55 डिवाइड बाय में 11, यहाँ से 11 कॉमन ले लोगे तो आपका 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज आया x + में 5। ओके, तो पहले x + में 4 आया, अब x + में क्या आया, 5 आया। दोनों ही क्या है, एवरेज है, दोनों को क्या रख सकते हो आप, बराबर रख सकते हो। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा कि जो एवरेज है वो इंक्रीज हुआ है, कैसे, 1। देखो कैसे करोगे आप, दोनों ही एवरेज है, दोनों को इक्वल रख दो, x + में 5। ठीक है, ये माइनस डिफरेंस ले लेते हैं, x - में 4। दोनों को हम एक्चुअली एवरेज जो है वो अलग अलग होगा, तो दोनों को हम n के इक्वल तो रख ही नहीं सकते, दोनों को इक्वल भी नहीं रख सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों का डिफरेंस लेना था, तो x + में 5 और डिफरेंस यानी माइनस, और x + में 4 ये वाला एवरेज आया आपके पास। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, x - में 4 हो जाएगा। ठीक है, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 प्रश्नों x1 x2 x20 तक, यानी इफ़ द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x20 इज़ y। ठीक है, अगर हम 20 तक ले रहे हैं तो उसका एवरेज कितना आ रहा है, y आ रहा है। देन द एवरेज ऑफ x1 माइनस में 101 x2 माइनस में 101, यानी अब इसमें से हम क्या करें, 101 अगर माइनस कर देते हैं तो एवरेज क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ओके, तो देखो इसको कैसे करोगे। पहले का जो एवरेज है, यानी सबका सम कर दो सारे नंबर्स का, x1 x2 x3 x4 x5 और x20, और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो इसलिए डिवाइड बाय 20, और किसके बराबर दे रखा था, एवरेज y के इक्वल दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, x1 + x2 + x3 अप टू सो ऑन 20 तक इक्वल टू में आ गया 20y। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में आपको ऐसे लग रहे हैं x, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार करोगे, समझ में आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने x1 + x2 x + 3 अप टू x20 तक हमने वैल्यू निकाल ली, उसकी क्या है 20y आ गई। ओके, अब आपको जो दे रखा है ये चीज़, ठीक है, कि अगर हम x1 माइनस में 101 x2 माइनस में 101 इनका एवरेज लेते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो हमने इनका एवरेज ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 101 है। ओके, उसके बाद देखो हमने क्या करा है, इसमें से x1 x2 x3 इनको क्या ले लिए, कॉमन ले लिया, अलग कर लिया। ठीक है, तो x1 + x2 + x3 अप टू x20 ये आ गए, और माइनस में आपके पास देखो 101 है सबके पास, और कितने हैं टोटल 20 टर्म्स है, तो 101 20 बार यानी 101 गुणा में
20 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दूँ 20y, इसकी वैल्यू पुट कर दी 20y। 20 इसमें से कॉमन ले लोगे, कॉमन लोगे तो आपके पास आंसर 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ गया y माइनस में 101। कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी ऐड है, वहाँ पे जाके मेरे से पूछ लेना। ठीक है, यह कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके साथ के साथ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्स संख्याओं x1 x2 xn का औसत जो है वो x बार है, तो समेशन y इक्वल टू 1 to n xi माइनस में x बार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर देखो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब पढ़ने में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर नहीं है, वरना ये क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट का भी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में क्या करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें। पहले तो हमने क्या करा, पहले आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि x1 से लेके xn तक की जो संख्याएं हैं उनका एवरेज जो दे रखा है वो x बार दे रखा है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने क्या करा, हमने इसी चीज़ को मैथमेटिक फॉर्म में लिख दिया। यही चीज़ लिखी हुई है कि x बार जो है वो बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू में x सो ऑन xn अपॉन में n। ये आपके पास क्या हो गया, एवरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी बात ये है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँ, इसको लिखूँगी तो यानी वही आई को मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप टू n तक लिखना पड़ेगा। लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करा, इसमें से जैसे अभी हमने ये वाले क्वेश्चन किया था, ठीक है, एज इट इज़ इसमें से हमने क्या करा, x को जो है वो बाहर ले लिया। ठीक है, x हमने क्या करा, बाहर ले लिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn तक क्या हो गया, सम हो गया। माइनस में ये जो x बार है कितनी बार है, n बार है ना, x बार कितनी बार है, n बार है, तो माइनस में n इंटू में x बार। अब हमने इसको क्या करा, n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि हम ये वैल्यू पुट कर सकें। तो इसको हमने क्या करा, n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्या, x बार, तो वही x बार हमने लिख दिया और n x बार माइनस में n x बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा और इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अगर आप इसको इसी तरीके से करोगे या आप इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। x संख्याओं का औसत जो है वो y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत जो है वो x स्क्वायर है। यदि सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना चाहिए, मैं आपको एक हिंट सा दे देती हूँ। देखो पहले लिख लोगे कि एवरेज ऑफ x नंबर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सम क्या हो जाएगा, x y स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब सम निकालोगे तो x y स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर जब ये बात कर रहा है y संख्याओं की, तो y संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है, x स्क्वायर है, तो उसका सम क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में इंटू में y। और सम एवरेज निकालना है तो एवरेज किनका निकाल रहे हो, x संख्याओं का और y संख्याओं का, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पूरा नहीं है, यहाँ पे x प्लस में y भी आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n संख्याओं का औसत जो है वो n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत जो है वो m स्क्वायर है, जैसे अभी अभी किया। तदनुसार m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखो सम निकालोगे, जैसे भी किया बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। सम निकालोगे m संख्या होगा तो वो क्या आ जाएगा, m n स्क्वायर आ जाएगा। जब n संख्याओं का सम निकालोगे तो वो n m स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट। अब एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालोगे दोनों का सम करोगे, दोनों का जब सम करोगे तो इसमें m n क्या आ जाएंगे कॉमन और अंदर बच जाएगा m प्लस में n। और किन संख्याओं का कर रहे हो, m प्लस में n का निकाल रहे हो गया।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 15 चलचित्र थिएटर में औसत प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते थे। ठीक है, तो 15 थिएटर है और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 600 दर्शक यानी कस्टमर्स आते थे। यदि उनमें से 6 थिएटर बंद हो गए, अब 6 थिएटर क्या बंद हो गए, पहले 15 थे, 6 बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से, और अब कितने खुले हैं, 9 खुले हैं। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं खुले, जस्ट किडिंग। तो आपको ये बताना है कि लोग अब उतने ही आ रहे हैं, कस्टमर उतने ही आ रहे हैं, तो ऑन एवरेज कितने लोग आते हैं। ठीक है, थिएटर्स में। तो देखो इसको कैसे करोगे, 15 जो थे वो थिएटर्स से और एवरेज जो था वो 600 लोगों का था। इसका मतलब टोटल कस्टमर आते थे कितने, 9000। ठीक है, टोटल कस्टमर कितने आते थे, 9000। अब हुआ क्या है, 15 में से 6 थिएटर जो है वो बंद हो गए, यानी थिएटर खुले अब 9। अब ये 9000 के 9000 लोग उसमें आ रहे हैं, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 9000 बटे में 9 यानी 1000 लोग। ठीक है, तो एक थिएटर में एवरेज कितना है, 1000 लोगों का। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये यहाँ पे छोटा सा माइनस का निशान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 20 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है। अगली 2 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठी, सातवीं, 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी। बेसिकली हमें 8th नंबर फाइंड करना है कि 8th नंबर जो है वो क्या होगा। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि जो 8th नंबर है ना वो क्या है, x है। ठीक है, x माने नहीं, x नहीं मानेंगे हम, 6th नंबर को x मानेंगे, क्योंकि 7वीं और 8वीं में तो आपको दे रखा है कि वो 4 और 7 कम है छठी संख्या से। छठी संख्या जो है वो 7वीं और 8वीं से क्या है, 4 और 7 कम है, तो छठी मान लेते हैं x। ठीक है, तो इसका मतलब 7वीं हो जाएगी x प्लस में 4 और 8वीं हो जाएगी x प्लस में 7। तो ये से 4 कम है, हाँ, ये से 7 कम है, हाँ है। ठीक है, ये जो हमारी कंडीशन थी वो कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। तो हमने पहली संख्या छठी संख्या मान ली x, 7वीं संख्या हमने मान ली x प्लस 4 और 8वीं संख्या होगी x प्लस में 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रथम 2 संख्याएं, जो पहली 2 संख्याएं हैं उनका जो औसत है ना वो 15 सही 1/2 है। तो पहली 2 का 2 गुणा में 31/2 प्लस में अगली 3 का 3 गुणा में ये कितना हो जाएगा, 64/3। ठीक है, प्लस में क्या है, अगला नंबर x है, उसके बाद 7 नंबर x प्लस 4, उसके बाद x प्लस में 7, और इनका जो औसत है वो कितना है, 20 है, यानी सम कितना होगा, 160। इनको बराबर रख दिया। अब इनको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से x आ जाएगा, यानी छठा नंबर आ जाएगा, क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो 7वां नंबर निकाल लोगे यहाँ से 12 और 8वां नंबर निकाल लोगे तो 18 प्लस में 7 कर दोगे तो 25। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। ये जो क्वेश्चन है ये IBPS स्पेशल ऑफिसर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आया हुआ है, और हरियाणा PCS का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था वैसा ही है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ IBPS SO में और हरियाणा PCS में आया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर आपको करवाया 8th, नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है,
जैसे हमने अभी 9th क्वेश्चन के वैसा मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट करवाऊंगी, जो आपको एग्ज़ाम में एक्चुअली में हमें करना होता है जिस तरीके से। ठीक है, देखो 8 परिणामों का औसत जो है वो 24.3 है, यानी 8 का जब अगर हम सम निकाल लोगे आप, 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 24.3 से, यानी 194.4। क्लियर, यानी 8 संख्याओं का जोड़ आ गया हमारे पास कितना, 194.4। अब पहली 2 संख्याओं का औसत जो है वो 18.5 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 18.5 है, सम निकालो तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली 3 संख्याएं, यानी 1 से 2 हो गई, 1 और 2 हो चुकी है, अगली 3 का मतलब हो गया तीसरी, चौथी और 5वीं। इस संख्याओं का औसत जो है वो 21.2 है, यानी सम की बात करूँ तो सम कितना हो जाएगा, 63.6। क्लियर यहाँ तक? ओके, आप देखो उसके बाद क्या करके, अगर छठा नंबर परिणाम 7वें से 3 कम है, ये x मान लो, 7वां x + 3 हो जाएगा। 8वें से 4 ज़्यादा है, 8वें से क्या है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी x - में 4 8वां हो जाएगा। क्लियर, तो तीसरे, चौथे और 5वें का भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करते हैं, सम निकालते हैं लास्ट की 3 डिजिट का, यानी 6th का, 7th का और 8th का। ठीक है, सम निकालते हैं। सम कैसे निकालेगा, टोटल हमारे पास है 1 से लेके 8 तक का सम हमारे पास है, टोटल हमारे पास है, और 1 से लेके 5 तक का भी सम हमारे पास है। दोनों को माइनस कर देंगे तो लास्ट के 3 यानी छठा, 7वां और 8वें का सम आ जाएगा। गॉट इट? तो इन दोनों का सम कर दोगे, इन दोनों का सम करोगे तो 100.6 आ जाएगा, और इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास 93.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 93.8 आ जाएगा। ठीक है, अब 93.8 जो है वो सम है 6th नंबर के, 7th नंबर के और 8th नंबर के। ठीक है, इसको मैं आपको क्लियरली जो है वो नेक्स्ट पेज पे करवा देती हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब x प्लस में x + 3 प्लस में x माइनस में 4, इनका जो सम कितना है, 93.8। ठीक है, सम करोगे ये 3, यहाँ से 3x आपके पास आ जाएगा 93.8। ठीक है, x की वैल्यू आप निकालोगे 31.6। यही हमसे पूछा था ना, छठा नंबर ही हमसे पूछा था कि छठा नंबर कौन सा है, तो छठा नंबर जो आपके पास क्या आ गया, 31.6। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा, पहले 8 का निकाल लिया सम हमने, फिर पहले दूसरे का, फिर तीसरे, चौथे और 5वें का, फिर हमने क्या कर दिया, 1 से 5 और में से 8वें का माइनस कर दिया, तो लास्ट का हमारे पास बच गया छठा, 7वें और 8वें का सम। और छठा, 7वां, 8वां नंबर हमारे पास क्या था, x + 3 x माइनस में 4, वहाँ से हमने x निकाला, यानी अपना 6 नंबर निकाल लिया। ठीक है, कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है, आई विल रिपीट, और वीडियो को शेयर कर देना, देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और आपको क्या करना है, कल से 1 जुलाई स्टार्ट हो जाएगी, यानी न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ न्यू सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। कोशिश करूँगी डेली करंट अफेयर की वोकैबलरी, जैसे हम पहले कर रहे थे सिमिलर वोकैबलरी अपलोड होगी। उसके बाद तीसरा, जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, क्योंकि जो अभी आपके अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले CPO का या CHSL का, और भी आपके जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है या फर्दर एग्ज़ाम है, अपॉइंटमेंट्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेफिनेटली एक क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, मई की जो है वो आज ही अपलोड हो जाएगी, और जून की जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप चैनल पर नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।